हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ की मोटी चादर के नीचे पूरी तरह से शांत और स्थिर पड़े थे। दूर दूर तक फैली सफेदी में एक गहरी खामोशी थी, मानो समय थम सा गया हो। आसमान बादलों से ढका था और हर चीज पर एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। इसी सर्द और शांत माहौल में आदित्य, एक यंग बैकपैकर, शहर के शोर और भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में एक रिमोट पुराने लॉज में पहुंचा। उसके कदम बर्फ में धंसते जा रहे थे और हर सांस के साथ ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। लॉज के अंदर घुसते ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया। न कोई गेस्ट, न कोई स्टाफ, बस उसके अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर जमी धूल और पुराने फर्नीचर ने उस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया था। बाहर हवा बेहद ठंडी थी, जिसमें पाइन की ताजगी और कुछ पुरानी, लगभग भूली हुई चीज की हल्की महक घुली हुई थी। हर झोंका मानो बीते वक्त की कोई कहानी सुना रहा था। आदित्य को एक साथ एक्साइटमेंट और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि वह पूरी तरह से अकेला है। चारों ओर सिर्फ अंतहीन सफेदी और गहरी खामोशी है। ये अकेलापन जितना रोमांचक था, उतना ही डरावना भी। आखिरकार उसे वह शांति मिल गई थी जिसकी उसे लालसा थी, लेकिन यह शांति एक अनजाने, अनसेटलिंग बोझ के साथ आई थी, मानो हर चीज के पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। परछाइयों से लॉज का बुजुर्ग मालिक धीरे धीरे सामने आया। उसकी चाल में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। उसकी आंखों में एक गहरी, अनकही कहानी छुपी थी, जैसे वो इस जगह के हर राज का गवाह रहा हो। उसकी मौजूदगी उतनी ही पुरानी थी जितनी खुद बिल्डिंग। दीवारों की दरारों और लकड़ी की चरमराहट में उसकी उम्र की गूंज थी, मानो वो और ये लॉज एक दूसरे के बिना अधूरे हों। उसने आदित्य को रूम 6 में ले जाकर एक भारी पुरानी चाबी दी, जिसकी ठंडक आदित्य की हथेली में उतर गई। चाबी की बनावट और वजन में भी एक इतिहास छुपा था। हॉलवे यहाँ और ठंडा लग रहा था, सन्नाटा और गहरा। हर कदम पर फर्श की आवाज और दीवारों से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जाने से पहले मालिक करीब आया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ज्यादा थी। उसकी सांसों की ठंडक आदित्य के कानों तक महसूस हो रही थी। अगर रात में तुम्हें खटखटाने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना, कोई दरवाजा मत खोलना। उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों साफ झलक रहे थे। उसे इग्नोर करना, चाहे कुछ भी हो। ये शब्द हवा में तैरते रह गए, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट हो। वार्निंग डरावनी थी, स्पेसिफिक थी और आदित्य को डर से भर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। वह रूम 6 में दाखिल हुआ। मालिक के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हर कोना अब उसे और रहस्यमय लगने लगा। बाहर रात गहराती जा रही थी और लॉज की दीवारों के पीछे छुपे रहस्य अब और भी भारी महसूस होने लगे। आगे आने वाली रात अचानक ऑमिनस लगने लगी। रात हुई, बाहर बर्फीले तूफान के साथ अंधेरा छा गया। आदित्य ने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मालिक की वार्निंग उसे सता रही थी। आधी रात के ठीक बाद टैप 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 आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि वार्डरोब के अंदर से आ रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। आदित्य ने उसे खोला। कुछ नहीं, बस धूल और हैंगर। राहत कम समय के लिए थी। नॉक नॉक नॉक। अब आवाज बेड के नीचे से आ रही थी, धीमी और लगातार। वह नीचे के अंधेरे को घूरता रहा, डर से पैरालाइज्ड। खटखटाना जारी रहा, लगातार, जैसे कुछ उसका जवाब देने का इंतजार कर रहा हो। आदित्य ने रात कुर्सी पर बैठकर बिताई। कमरे में सन्नाटा था और सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती थी और उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा। सोने से बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई छाया उसके आसपास घूम रही हो। जैसे तैसे रात कटी और सुबह होते ही कांपते हुए वह मालिक के पास गया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रूम 6 में क्या है? मैंने पूरी रात खटखटाने की आवाज सुनी। क्या वहां कोई है? आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने गहरी आह भरी। उसकी आंखें दुख और रहस्य से भरी थीं। उसने कुछ पल चुप रहकर आदित्य की तरफ देखा।
सालों पहले एक यंग औरत उस कमरे में एक भयंकर तूफान के दौरान बीमार पड़ गई थी। बाहर बिजली कड़क रही थी और हवाएं तेज थीं। उसने मदद के लिए दरवाजा पीटा, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन सका। वह पूरी रात दरवाजा खटखटाती रही। सुबह तक वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कमरे में सिर्फ उसकी यादें रह गईं। बूढ़े मालिक ने बताया, उसकी आत्मा अब भी उसी कमरे में मानी जाती है। हर रात खटखटाती रहती है, जैसे कोई उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आदित्य ने यह कहानी सुनी तो उसके मन में डर और गहरी उदासी दोनों भर गए। उसे लगा जैसे वह खुद उस दर्द को महसूस कर रहा हो। उसने तय कर लिया कि वह एक और रात उस लॉज में नहीं रुक सकता। वह जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगा। मन में बस एक ही ख्याल था, यह जगह छोड़नी है। आदित्य लॉज से भाग गया। उसकी डरावनी खामोशी को पीछे छोड़ने के लिए बेताब था। बर्फीले रास्ते पर उसने रूम 6 में ली गई अपनी तस्वीरें चेक की। उसके पीछे वार्डरोब के रिफ्लेक्शन में एक पीली औरत का चेहरा दिखाई दिया, आंखें चौड़ी, याचना करती हुई। वह हर रिफ्लेक्शन में थी, शीशे में, खिड़की में, पॉलिश की हुई लकड़ी में। एक शांत, भूतिया प्रेजेंस हर इमेज में कैद। आदित्य को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। रूम 6 की आत्मा पहाड़ों से निकलने के बाद भी उसे सताती रहेगी।